नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। निश्चित ही हमने कुछ शक्तियाँ अर्जित करी है, जिन शक्तियों का हम उपयोग करके हमारी संकल्प की शक्ति को और आगे बढ़ाएंगे और हम संकल्पित जीवन जी पाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी हर रोज़ संकल्प ले रहे होंगे और संकल्प को पूरा कर रहे होंगे। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप संकल्प पूरे कर रहे हैं और संकल्प को ले रहे हैं तो निश्चित ही आपकी संकल्प की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगी। आप खुद ही इस शक्ति को महसूस करने लगेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है, यदि आप अपने आप से जो बोलते हैं वो करते हैं, इसका मतलब आपने अपनी बात मानने की हैबिट को बहुत मजबूत कर लिया है। आपने तो सुना ही होगा कि हमारे हिंदुस्तान में ऋषि हुए हैं, जो वो कहते थे वो हो जाते थे। अगर वो आपको आशीर्वाद देते थे तो वो निश्चित ही फलीभूत होता था। अगर वो आपको श्राप देते तो वो श्राप भी फलीभूत होता था। यही चीज़ है, अगर आप अपने शब्दों में ताकत बढ़ा लेते हैं, फिर आप अपने लिए या दूसरों के लिए, किसी के लिए भी जो कुछ भी कहेंगे वो निश्चित ही पूरा होगा। यही संकल्प की शक्ति है। आज का मेरा संकल्प बहुत अद्भुत है। मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहूँगा संकल्प से रिलेटेड, क्योंकि मैं पहले उस चीज़ को काफ़ी करता हूँ। मैंने सोचा आज उसका संकल्प लेता हूँ और आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। वो चीज़ है हमारे जीवन का एक बहुत अद्भुत हिस्सा, जिसे हम कहते हैं पेड़। पेड़ है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता। पेड़ हमारी ऊर्जा को भी बैलेंस करता है। आप जानते हैं पेड़ की एनर्जी कैसे फ्लो करती है। पेड़ की एनर्जी ऊपर जाती है, फिर धरती में जाती है, फिर ऊपर धरती से ऊपर जाती है, फिर धरती के अंदर जाती है। यदि हम पेड़ को छू लेते हैं, यदि हम पेड़ को गले लगा लेते हैं, तो वही एनर्जी एक सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। वो एनर्जी धरती में से निकल कर पेड़ के थ्रू होते हुए आपकी बॉडी में से फिर से धरती के अंदर जाती है और फिर से रोटेट होते हुए ऐसे आती है। जो आपके भीतर नेगेटिव एनर्जी है, अगर वो इस सर्कुलेशन में चलता है, क्योंकि पेड़ की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, और अगर पेड़ की एनर्जी पॉजिटिव है और आपकी एनर्जी नेगेटिव है, आप डिप्रेशन में हैं। अगर आपने पेड़ को कम से कम 10 मिनट के लिए गले लगा कर रखा है, तो वो आपकी एनर्जी को बिल्कुल प्यूरिफाई कर देता है, शुद्ध कर देता है। शुद्ध एनर्जी की बहुत ज़रूरत है हमें। यकीन मानिए, मैं अपने बुरे वक्त में पेड़ को गले लगा कर रोया करता था। मेरा भार कम हो जाता था दिल का, मुझे पॉजिटिव सोचने की हिम्मत मिलती। पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या चीज़ होता है, वो एक दिलासा देता है। वो आपको रोकेगा भी नहीं गले लगाने से। आप जितनी देर चाहे उतनी देर पेड़ को गले, एक ठहराव महसूस करेंगे आप इसमें, एक अपनापन महसूस करेंगे, क्योंकि वो अपनी एनर्जी आपको देकर आपकी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आप सोचने समझने की शक्ति वापस पा लेते हैं। आप में जीने की उमंग आ जाती है। जो भी लोग डिप्रेस है, कौन नहीं है, 100 में से 99% लोग डिप्रेशन में। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का मैंने तो ये जरिया अपनाया था। आप भी ऐसा जरिया अपनाइए। आज का हमारा संकल्प यही है कि आज मैं पेड़ को गले लगाऊंगा और मैं फिर से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करूंगा, अपनी एनर्जी को शुद्ध करूंगा, जिससे मैं आगे आने वाले संकल्प और अच्छे से ले पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ कि संकल्प की शक्ति क्या होती है, इसे कैसे अर्जित करना है, इसे कैसे अपने अंदर जगाना है। तो चलिए मेरे संकल्प की ओर चलते हैं। कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में ला सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। मैंने पेड़ को गले लगाया है, उसने मुझे कभी नहीं रोका अपना प्यार देने से, उसने कभी नहीं रोका मुझे अपनाने से। चाहे मैं कैसा भी हूँ, मैं कितना भी बुरा हूँ, मेरे अंदर कितनी भी घृणा भरी हो, कितना भी क्रोध भरा हो, लेकिन मुझे पेड़ ने अपनाया है और अपने गले से लगाया है। पेड़ की रोटेशन जो मैंने आपको बताई थी कि पेड़ की एनर्जी ऊपर से नीचे होती है। जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो वो धरती के थ्रू होते हुए, पेड़ के थ्रू होते हुए, हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए वो एनर्जी फ्लो करती है और पेड़ के द्वारा हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। आप भी ट्राई कीजिए। मेरे कहने पे कम से कम एक बार आप ये संकल्प लीजिए, आपको निश्चित ही काफ़ी अच्छा लगेगा। कम से कम 5 मिनट का ये संकल्प लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों।
मैंने बहुत किया है। जब मेरा बुरा समय चल रहा था, जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ, जब मेरे मन को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यही करता हूँ। आज का संकल्प यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सारे संकल्प बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। आप अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लीजिए, अपनी इच्छा के अनुसार संकल्प लीजिए। आपकी इच्छा शक्ति कैसी है उसके अनुसार संकल्प लीजिए। निश्चित ही अगर आपके संकल्प में ताकत होगी तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी संकल्प शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को इस ग्रुप में ऐड कीजिए। संकल्प वृक्ष हमारे चैनल से जोड़िए। निश्चित ही वो भी जुड़ेंगे और कुछ बेहतर पाएंगे। मानता हूँ दोस्तों, आजकल इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। पॉजिटिव चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे कंटेंट को थोड़ा सा समय लगता है, बट मुझे यकीन है आप मेरा साथ देंगे तो जरूर ही हम संकल्प वृक्ष की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। निश्चित ही कर पाएंगे। धन्यवाद। नए संकल्प के लिए तैयार रहिए। कल संकल्प में वापस लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस संकल्प को हमें कैसे पूरा करना है। चलिए दोस्तों, हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।